तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जनूब मशरकी एशिया में दुनिया के तीसरे बड़े जजीरे बोर्नियो पर वाक़े मादनी दौलत से मालामाल एक छोटे से मगर बेहद खूबसूरत मुल्क ब्रुनाई दारुसलाम की सैर करवाऊंगा। जी हाँ, ये वही ब्रुनाई है जिसने दुनिया के नाम नहाद ठेकेदारों के 1000 बार मना करने के बावजूद भी अपने मुल्क में इस्लामी सजाओं का इनेकाद कर दिया। सारी इस्लामी दुनिया देखती रह गई और ब्रुनाई बाजी ले गया। सुल्तान हसन अल बोल्किया, जिनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन अफराद में होता है, सोने के हवाई जहाज, सैकड़ों कारें और बेशुमार कीमती अशिया के मालिक, जिनकी जिंदगी पर हम पहले ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल आई स्टूडियो पर आप लोगों को दिखला चुके हैं। अगर आप दोस्तों ने अभी तक सुल्तान हसन अल बोल्किया की जिंदगी पर बनाई गई वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि तमाम सैरो सियाहत पर मबनी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सकें। दोस्तों, ब्रुनाई की तारीख के बारे में जाने तो हमें मालूम होता है कि इस जजीरे यानी इस मुल्क में लोगों का बसाव 682 ईस्वी में एक बुद्धिस्ट रियासत श्रीविजया के दौरे हुकूमत में हुआ था। इस वक्त इस जजीरे बोर्नियो को पोनी कहा जाता था, जो आज 3 ममालिक के दरमियान बटा हुआ है। 12वीं सदी में इस रियासत ने फैलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 1225 में एक चीनी नुमाइंदे ने अपने मुल्क में ये इतला भेजी थी कि इस जजीरे पर 1000 बहरी जहाज हिफाजत के लिए मौजूद हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर हम इस खित्ते में मौजूद मादनी दौलत का अंदाज़ा लगाएं तो इस बात से इनकार करना भी मुमकिन नहीं है कि इस रियासत की हिफाजत के लिए बहरी जहाज खड़े होंगे, क्योंकि इस जजीरे पर सोने चांदी की बहुतात थी। 13वीं सदी के दौरान ही पोनी को माजा पहाड़ की रियासत की झेली रियासत बना दिया गया। इस अरसे के दौरान इस्लाम इस खित्ते में फैल चुका था। मुकामी माले और चाइनीज आबादी ने इस्लाम से मुतासिर होकर अपना मजहब इस्लाम तब्दील कर लिया और यूं इस जजीरे पर बेशतर कबीले मुसलमान हो गए। इस्लाम इस खित्ते में चीन, अरब और भारतीय गुजरात से आने वाले ताजरों के हुस्न सलूक की बदौलत फैला था। 1457 में सैयद अबू बकर अबीरन यानी शरीफुल हशाम ने एक इस्लामी सल्तनत की बुनियाद इस खित्ते में रखी। इस सल्तनत को बहरा सोलू के नाम पर सोलू सल्तनत कहा जाने लगा। इस सल्तनत ने आने वाले वक्तों में कई नाम बदले, महल्ले वकू बदला, मगर कोई ताकत इस सल्तनत से इस्लाम का खात्मा न कर सकी। 1578 में एक हस्पानवी सियाह अल्फोंसो बेल्त्रान ने अपने सफर के दौरान बोर्नियो जजीरे पर एक 5 मंजिला इमारत देखी। उसने वापस अपने मुल्क जाकर इस इलाके के बारे में बतलाया। ये वो दौर था जब स्पेन से इस्लाम का खात्मा हो चुका था, मगर हस्पानवी सल्तनत अपने अरूज पर थी। हस्पानवी फरमारवाओं ने स्पेन से 400 फौजियों को वहां भेजा, जिन्होंने 300 के करीब गद्दार बोर्नियो जबकि 1500 नौजवानों को फिलीपीन से बुलवाकर अचानक से दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा तो बहुत जल्द खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जिसका इख्तिताम कई सालों बाद 1673 में हुआ। ब्रुनाई के 23वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन दोइम का दौरे हुकूमत था जब इनके खिलाफ बगावत होने लगी। इनके खिलाफ बगावत की वजह बरतानवी और अमरीकी कंपनियों का बार बार सल्तनत के चक्कर लगाना बनी। ऐसे में एक बरतानवी मोहमजूद जेम्स ब्रोक का 1839 में ब्रुनाई का सफर हुआ। उसने वहां पहुंचकर बादशाह के खिलाफ होने वाली हर बगावत को कुचल डाला। इस काम में सुल्तान की मुकम्मल हमायत भी उसे हासिल हो चुकी थी। बदले में सुल्तान ने उसे सरावाक रियासत का राजा बना दिया। तारीख में आज भी जेम्स को राजा ऑफ सरावाक या व्हाइट राजा के नाम से याद किया जाता है। जेम्स को राजा बनाना दरअसल बरतानिया को सल्तनत में जगह देना एक बात साबित हुई। जेम्स ने कई ओहदों पर बरतानवी अफसर तैनात करने शुरू कर दिए। बरतानवी मुल्की मामलात में मुदाखलत करने लगे। जुलाई 1846 में तो बरतानवी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ब्रुनाई पर हमला भी कर दिया। 1888 में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें यह वाज़ेह किया गया कि सुल्तान बरतानिया की मर्जी के बगैर अपनी ज़मीन किसी गैर मुल्की को नहीं दे सकता। 1906 में एक दूसरा मुआहदा हुआ जिसके बाद बरतानवी बाशिंदे इस मुल्क में आबाद होने लगे। मुआहदे के मुताबिक बादशाह को उन्हें मशीर बनाना पड़ा। वक्त गुजरता गया और ये लोग बादशाह से ज्यादा ताकतवर होते गए।
कई नाकाम कोशिशों के बाद 1929 में इस मुल्क से तेल दरियाफ्त हुआ। 40 की दहाई में ब्रुनाई पर जापानियों ने हमला कर दिया। बरतानिया को हमले का अंदेशा तो था, मगर उन्होंने मज़ाहमत ना की। जापानियों ने सुल्तान के तख्त को भी बरकरार रखा, जबकि सुल्तान को पेंशन और एजाज़ात से भी नवाजा गया। जापान ने सरकारी स्कूलों में जापानी ज़ुबान लाजम कर दी और मुकामी करेंसी को ख़त्म करते हुए अपनी करेंसी मुतारफ़ करवा दी। 1945 में दूसरी जंग अजीम के मौका पर जापान ने हार मानते हुए हथियार डाल दिए और यूं इस मुल्क पर बरतानवी, अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई अफवाज का कब्जा हो गया। अमरीकी बरतानिया से एक मुआहदे के तहत यहाँ से चले गए। अगले साल 1946 में बरतानिया इस मुल्क को छोड़कर चलता बना, मगर बरतानवी फौज में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लेने की गर्ज से आने वाले ऑस्ट्रेलियाई फौजियों को साथ मिलाकर एक फौजी हुकूमत कायम कर ली। इस दौरान ब्रुनाई को खुद मुख्तारी हासिल थी, मगर वो बरतानवी अफवाज के मातहत समझे जाते थे। 1967 में सुल्तान हसन अल बोल्किया मुल्क के सुल्तान मुंतखब हुए। 1959 में एक मुआहदा हुआ जिसके बाद दफा और खारजा अमूर बरतानिया के पास थे, बाकी सब कुछ ब्रुनाई को दे दिया गया। तहम सुल्तान ने आज़ादी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। 1971 में सुल्तान हसन अल बोल्किया बरतानिया गए और 1959 में किए गए मुआहदे में तब्दीलियां करवाईं। ये वो दौर था जब दुनिया में इस्लामी हुक्मरानों की बात ज़्यादा सुनी जा रही थी। तमाम इस्लामी ममालिक ने ब्रुनाई का साथ दिया और ब्रुनाई से ताल्लुकात कायम कर लिए। 1983 की आखिरी रात ब्रुनाई की हर मस्जिद में लोगों का हजूम था। रात भर मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। 1984 की पहली सुबह नमाज फजर से पहले सुल्तान ने मुल्क की आज़ादी की खबर सुनाकर सबको हकीकी आज़ादी की नेमत से नवाजा। आज़ादी के बाद मलेशिया और ब्रुनाई के दरमियान सिंगापुर के मामले में इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ब्रुनाई को बाकायदा तौर पर तस्लीम तो कर लिया, मगर सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। इसी माह यानी जनवरी 1984 में मलेशिया के ब्रुनाई से ताल्लुकात सही हो गए। दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक ब्रुनाई की आज़ादी को तस्लीम कर चुके थे। अगले माह 9 फरवरी 1984 के रोज़ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ब्रुनाई से सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। भारत ने 10 मई के रोज़ ब्रुनाई से अपने ताल्लुकात कायम किए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सितंबर 1984 में ब्रुनाई को रुकन बनाया गया था। ब्रुनाई ने आज़ादी 1 जनवरी को हासिल की, मगर 23 फरवरी को एक अजीमुशान महफल का इनेकाद किया गया। गर्म मौसम में लोगों का इस कदर हजूम देकर सुल्तान ने कौमी दिन 1 जनवरी की बजाय 23 फरवरी मुंतखब कर दिया और तब से लेकर आज तक 23 फरवरी का दिन ही कौमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ब्रुनाई को सरकारी तौर पर दी नेशन ऑफ ब्रुनाई, दी अडाब ऑफ पीस कहा जाता है। माले ज़ुबान में इस मुल्क का नाम नगारा ब्रुनी दारुसलाम लिया जाता है, जबकि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ब्रुनाई या ब्रुनाई दारुसलाम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ब्रुनाई के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो 2011 में IMF की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि दुनिया में ब्रुनाई और लीबिया 2 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कभी भी कर्जा नहीं लिया, बल्कि ये ममालिक दुनिया के 10 ममालिक को कर्ज फराहम कर चुके हैं। दोस्तों, ब्रुनाई कुल 6 जजीरों से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है। ज़्यादातर आबादी बोर्नियो जजीरे पर 2 मुख्तलिफ मुकामात पर बसी हुई है। मुल्क का कुल रकबा 5765 मरबा किलोमीटर है। अपने रकबे के एतबार से इस मुल्क का दुनिया भर में 163वें नंबर पर शुमार होता है, यानी ये मुल्क लाहौर से तकरीबन 3.5 गुना बड़ा, जबकि कराची शहर से दुगना भी नहीं है। इस मुल्क की आबादी 4,21,300 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया भर में 168वें नंबर पर होता है। यानी इस मुल्क की आबादी का अंदाज़ा आप यूं लगा लीजिए कि पाकिस्तान के शहर जंग या रहीम यार खान से मिलती जुलती इस मुल्क की आबादी है। इस मुल्क की 82.70% आबादी मुसलमान है। मुल्क का कौमी मजहब भी इस्लाम माना जाता है, जबकि मुल्क में बाकी तादाद में ज़्यादा बुद्धिज़्म के मानने वाले, जबकि थोड़ी सी तादाद मसीही बरादरी की भी पाई जाती है। 1% के करीब हिंदू और दीगर कदीम मज़ाहब के मानने वाले भी इस मुल्क में आबाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी में एक साहिल किनारे आकर कुछ कबीलों ने अपनी बस्तियां बसाई थीं। माजी में ये बस्तियां कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गईं और इसे नाम मिला ब्रुनाई टाउन का। फिर जब ये शहर बना तो इस शहर का यही नाम रहा, लेकिन 1970 में इस शहर का नाम तब्दील करके बंदर सिरी बगवान रख दिया गया।
शहर के नाम का पहला हिस्सा फारसी लफ्ज बंदर का है, जिसका मतलब बंदरगाह है। दूसरा लफ्ज संस्कृत का है, जिसका मतलब है बख्शा हुआ। आज ये शहर 100 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। शहर की आबादी 65,000 अफराद के करीब है। इस शहर को मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर क्वाला बलायत है, जिसकी आबादी महज 30,000 अफराद है। सुल्तान हसन अल बोल्किया, जिन्हें ब्रुनाई के 29वें सुल्तान होने का एजाज हासिल है, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के बादशाह के बाद दुनिया के चौथे अमीर तरीन बादशाह होने का एजाज अपने नाम रखते हैं। ब्रुनाई, जहां पर तालीम मुफ्त, सेहत की तमाम सहूलियात मुफ्त, ना आमदनी पर इनकम टैक्स, ना घर बनाने की परेशानी, हत्ता कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं तो आपके खाने तक का खर्चा भी हुकूमत उठाती है। एक ऐसा मुल्क जो शहरियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में शुमार होने वाले इस मुल्क में लोगों की औसतन उम्र 79 साल है। तालीम की शरह इस मुल्क में 96.7% के करीब है। ब्रुनाई कार ओनरशिप के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है, यानी इस मुल्क में हर 2 आदमियों के पास एक के पास जरूर कार होगी। यानी हम यूं कहें कि इस मुल्क की आधी आबादी के पास कारें हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। दुनिया में आबादी के हिसाब से कोई ऐसा मुल्क नहीं जिनके पास इतनी कारें हों। बेलालोंग ट्री फ्रॉग दुनिया का वाहिद ऐसा मेंढक है जो सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क में पाया जाता है। ये मेंढकों की कई इकसाम में से एक ऐसी किस्म है जो पानी में कम और दरख्तों पर रहना ज्यादा पसंद करती है। तकरीबन 49.5 एकड़ रकबे पर फैला हुआ सुल्तान का महल दुनिया की सबसे बड़ी रहायशगाह है, जो इस वक्त 1788 कमरों, 257 बाथरूमों, 5 स्विमिंग पूल्स, 1 गिराज, 1 मस्जिद और 1 बाग के साथ सजा हुआ है। एक छोटा सा शहर जहां दुनिया की हर चीज दस्तयाब है। दुनिया की महंगी तरीन कारें और महंगे तरीन घोड़े भी इसी महल में मौजूद हैं। एक वक्त में इस महल में 5000 मेहमानों के सुलाने की जगह भी मौजूद है। सुल्तान हसन अल बोल्किया, जिनकी आमदनी में हर रोज तकरीबन 1 अरब से जायद पाकिस्तानी रुपयों का इजाफा हो रहा है, जिनकी कुल आमदनी 20 अरब डॉलर से भी जायद है, अगर चाहें तो कई ममालिक की किस्मत संवार सकते हैं। दुनिया में 1997 के बाद से एक ऐसा सूप कई ममालिक में बहुत मकबूल हुआ, जिसे बनाने के लिए शार्क मछली के पर काट लिए जाते थे। ब्रुनाई दारुसलाम एशिया का वो पहला मुल्क बना जिसने 2013 में शार्क फिनिंग यानी शार्क मछली के पर काटने पर पाबंदी लगा दी थी। फुटबॉल ब्रुनाई की सबसे मकबूल खेल है। फुटबॉल के अलावा पोलो, हॉकी और ओलंपिक्स की चंद खेलें इस मुल्क में ज्यादा शौक से खेली जाती हैं। +673 इस मुल्क का कंट्री कोड और .bn इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। इस मुल्क की कुल जीडीपी 36.8 बिलियन डॉलर है। 83,776 US डॉलर के साथ फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया के चौथे अमीर मुल्क के तौर पर होता है। इस मुल्क की करेंसी को ब्रुनाई डॉलर कहा जाता है। 1967 के बाद से इस मुल्क में इस करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। $1 103 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 51 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। ब्रुनाई पाकिस्तान से 5,546 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। वक्त के लिहाज से यह मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। इस्लामाबाद में मौजूद ब्रुनाई की एम्बेसी से आप वहां का वीज़ा लेकर ब्रुनाई में दाखिल हो सकते हैं। इस मुल्क में कामकाज की गर्ज से जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ही कम है, इतनी कम कि 500 अफराद से भी कम पाकिस्तानी इस मुल्क में मुकीम है। मुल्क का दर्जा हरारत औसतन 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। साहिलों के करीब मौसम गर्म और मोतिल रहता है, जबकि कुछ इलाकों में तो गर्मी इंतहा को भी पहुंच जाती है। इस मुल्क के 2 हिस्से हैं, दोनों एक दूसरे से अलग थलग हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वक्त में मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान हुआ करता था। यानी ब्रुनाई के दोनों हिस्सों के दरमियान मलेशिया की सरजमीन वाक़या है। मलेशिया से इस मुल्क की 381 किलोमीटर की सरहद मिलती है, जबकि बाकी इतराफ में साहिल समुंदर वाक़या है। शराब नोशी इस मुल्क में ममनू है। गैर मुल्की अपने साथ 2 लीटर से जायद अल्कोहल नहीं ला सकते। जना पर मौत की सजा, चोरी पर हाथ काटना, तौहीन रसालत की सजा मौत, हम जिन्स परिस्थिति पर संसारी
یہ وہ سب سزائیں ہیں جن کا اطلاق حال میں ہی برونائی کے شہریوں پر لاگو ہو چکا ہے۔ برونائی کے سلطان کا کہنا ہے کہ ان سزاؤں کے بعد برونائی دنیا کا وہ ملک بنے گا جہاں پر جرائم 0% ہو جائیں گے۔ مالے اس ملک کی قومی زبان ہے، جبکہ انگریزی بولنے والے اور سمجھنے والوں کی ایک کثیر تعداد اس ملک میں مقیم ہے۔ چائنیز، عربک اور دوسرا زبان بولنے والوں کی تعداد بھی اس ملک میں مقیم ہے۔ برونائی کے سلطان اس وقت وزیر دفاع، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ وائٹ بلیڈ سی ایگل اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ سیمپور کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے۔ دوستو، برونائی پر بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے واٹس ایپ اور فیس بک وال پر اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی طور پر شیئر بھی کیجیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے۔ تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔